हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है हम सभी के लिए, क्योंकि आज है 26 जनवरी। साथ में ही आज है रिपब्लिक डे है ना। तो रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को एकदम, है ना। इसके साथ ही साथ माँ सरस्वती का आज दिन है, वसंत पंचमी है। तो माँ सरस्वती आप सभी को जल्द से जल्द सफल बनाए, है ना। इसकी मैं कामना करता हूँ। तो आइए, इसी सब के साथ आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार सेशन होने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा। और मैं कोशिश करता हूँ हर एक दिन एकदम बेहतरीन सेशन होने का। कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे क्या करना है नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से को बाद में करना है, उस सब टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाता हूँ। और उसका मैं टाइमिंग भी बताऊंगा। तो बस आप लोगों सेशन के अंत तक बने रहिए। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। देखिए, जो पजल रहता है ना, सिंपल सा बात है, पजल को पहले आप मत छुओ। सिंपल सा बात है, पजल को लास्ट के लिए रखो। तो भाई पहले क्या बना है, पहले बनाने के लिए है ना, पहले बनाने के लिए अगर सिलॉक्स वगैरह आ जाए, इनइक्वलिटी वगैरह आ जाए, तो ये सबको आपको पहले फटाफट बना लेना है। क्यों बनाना है ना? क्योंकि जो राइट साइड में जो नंबर मार्किंग रहता है ना भाई, या बेंच जो भी देख रहे हैं ना, मतलब उनको मतलब अंदर से अच्छा फील होता है, अरे यार मैं 5 बना लिया, मैं 6 बना लिया, मैं 20 बना लिया, मैं 25 बना लिया, है ना। तो ये चीज़ कब होता है? क्योंकि ये सब फिक्स रहता है, ये सब कम समय में बनाया जा सकता है। और देखो, सिंपल सा बात है, पजल हो या फिर इनइक्वलिटी हो, ये सब आता है ना, और ये आप कम समय में बनाते हैं, तभी आपके पास पजल के लिए टाइम बचा रहता है। तो आइए बताते हैं कि आपको करना कैसे। देखो, सिंपल सा बात है, आओ वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे नो साइकिल बस, साइकिल और बस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। साइकिल यहाँ पे है, बस यहाँ पे है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं। और जितना भी बस है ना, सारा का सारा बस क्या है, ट्रेन है। देखो, यहाँ पे साइकिल बस का रिलेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि नो साइकिल इज ट्रेन। अब साइकिल और ट्रेन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं है, तो सीधा ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सम ट्रेन आर बस, सम ट्रेन जो है बस है कि नहीं है। मतलब अगर मान लेते हैं बस इतना है, ट्रेन ये पूरा है, तो कुछ हिस्सा तो होगा ना। तो वही कहा जा रहा है कि सम ट्रेन बस है, तो बात एकदम क्या है, एकदम सही है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पे नो जिराफ इज डंकी, है ना। तो नो जिराफ, जिराफ यहाँ पे है, और डंकी भाई को हम यहाँ पे बनाए थे डंकी। और सम डंकी क्या है, सम डंकी डॉग है, ठीक है। नो जिराफ इज डॉग, नो जिराफ का डॉग से डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। सम डॉग और जिराफ, सम डॉग यहाँ पे है, जिराफ यहाँ पे है डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ ये दोनों गलत हो गया। देखो, अब ऐसे जब भी एक नियम होता है कि जब भी कंक्लूजन अगर, ठीक है, सम और नॉट में रहे, किस में, सम और नॉट, मतलब एक जगह सम है, एक जगह नो वाला, मतलब निगेटिव में ही आया ना, ठीक है। डॉग जिराफ, दो दो कम्प्लीमेंट यहाँ पे है ना, दोनों दोनों सेम है, एक पॉजिटिव रहे दूसरा निगेटिव रहे, ठीक है, और दोनों गलत हो जाए, तो वहाँ पे क्या जाता है, वहाँ पे जाता है आइदर का केस जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी, अब इसका जो आंसर सही होगा, आइदर वन और आइदर टू, आइदर वाला जो ऑप्शन रहेगा ना, वो वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पे वनली लिव्स, देखो वनली डायरेक्ट लग गया ना। देखो डायरेक्ट अगर वनली लगा हुआ, एक जगह वनली लिखा रहता है, वन या फ्यू लिखा रहता है ना। वनली लग गया, इसका मतलब क्या होता है, जैसे वनली लिप्स आर फेदर, इसका मतलब होता है सारा का सारा फेदर जो है ना, वो क्या है, लिप्स है ना। तो हम ये डायग्राम उसी तरह का बनाएंगे कि सारा का सारा फेदर है, क्या है, फेदर जो है वो है लिप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे फेदर का रिलेशन ना किसी के साथ भी नहीं होगा, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। अब अगला जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि वनली फ्यू लिप्स आर फ्रूट्स, वनली फ्यू लिप्स जो है वो फ्रूट है, ठीक है, ये हम बना लिए। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम फेदर आर फ्रूट। देखो, फेदर का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा, तो फ्रूट्स के साथ भी नहीं होगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये क्यों हुआ है, सिर्फ वनली रहने से, है ना, वनली या फ्यू रहने से नहीं, सिर्फ वनली रहने से। ऑल फ्रूट्स आर फेदर, ऑल फ्रूट्स, फ्रूट्स कहाँ पे, यहाँ पे है, तो फेदर तो डायरेक्ट उसमें हो ही नहीं सकता है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना।
नहीं, जैसे अगर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आता है तो आपको ज़्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं करना, 5 सेकंड में इसका जवाब मिल सकता है। कैसे, देखो सीधा इसका जो कंक्लूजन है ना वो देखो, जैसे वाई जेड से बड़ा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा ना इसमें वाई को कहीं भी बड़ा दिखना पड़ेगा, जेड को छोटा दिखना पड़ेगा। वाई कहाँ पे, वाई यहाँ पे, ठीक है। वाई यहाँ पे इधर से तो बड़ा दिख रहा है, मतलब वाई ए से बड़ा है, बड़ा या बराबर, और ए यहाँ पे है तो ए जो है जेड से मतलब एकदम बड़ा है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। एस और क्यू के बारे में बात करते हैं तो एस जो क्यू से बड़ा है, यहाँ पे देखते हैं एस यहाँ पे है, ठीक है। एस क्यू यहाँ पे देखो, अगर क्यू से बड़ा मतलब क्यू को छोटा दिखना पड़ेगा, लेकिन क्यू यहाँ पे क्या बड़ा दिख रहा है, मतलब किसी से तो बड़ा है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बताने में उतना टाइम लग रहा है लेकिन सीधा 5 सेकंड में यूं ही हो जाएगा एकदम। के एम से बड़ा या बराबर, के कहाँ पे आएगा, के यहाँ पे देखो, के को यहाँ पे बड़ा या बराबर दिख रहा है लेकिन यहाँ पे छोटा बराबर दिख रहा है, ये सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पी एम से बड़ा है, मतलब पी को बड़ा दिखना है, ठीक है। पी तो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है लेकिन पी किससे बड़ा है, डब्लू से बड़ा है, और डब्लू का इसमें कहीं कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एम है, तो एम का मतलब डब्लू वगैरह को यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट कुछ ऐसा रिलेशन है नहीं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी ऐसी लॉक्स और इनइक्वलिटी वगैरह का आप पहले अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि कम से कम 5-5 रहता है, तो 10 मार्क्स तो आपका यहाँ पे फिक्स हो गया है ना। अब बात करते हैं जैसे डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन आप बना लो, क्योंकि डायरेक्शन, हाँ, अगर बनने वाला है तो बना लो पहले ही, क्योंकि कम से कम 3 नंबर यहाँ से रहता ही रहता है ना। तो 10 3 13 नंबर ऐसे हो जाएगा ना। ये सब आपको ना 5 मिनट के अंदर में ही निपटा लेना है ना। क्योंकि मतलब और एक दो ज़्यादा रहता है, कई बार कोडिंग रिकॉर्डिंग भी डाल देता है, तो वो सब भी पहले ही आपको अटेम्प्ट कर लेना है। ये डायरेक्शन का बनाते हैं, 1 मिनट में रेड पेन ले लेता हूँ। क्या कहा जा रहा है कि डी इज 20 मीटर साउथ ऑफ ए, देखो कहीं पे भी मैं ए को लेता हूँ, ये यहाँ पे हो गया डी 20 मीटर साउथ, मतलब डी यहाँ पे है 20 मीटर साउथ ऑफ ए, सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ डी, है ना। तो सी इधर हो जाएगा, सी इधर हो गया, 5 मीटर ईस्ट ऑफ डी हो गया। उसके बाद ई इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, अगर यहाँ से यहाँ तक हम 20 लिए हैं ना, तो 10 को हमको इससे छोटा ही लेना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे, ई जो है 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ई, एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ई, एफ यहाँ पे हो गया 10 मीटर ईस्ट ऑफ ई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जी इज 15 मीटर साउथ ऑफ एफ। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक अगर 20 है, इतना 10 लिया है ना, तो 15 मिनट करना पड़ेगा, तो हम इसे थोड़ा सा नीचा हमको दिखाना पड़ेगा, इसको जी को कितना 15 मीटर। अब आगे क्या कहा जा रहा है, एक्स इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ जी, एक्स इज 15 मीटर, देखो 15 मीटर अगर ये करना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये 5 है, मतलब ठीक इसके सामने क्या हो जाएगा, इसके सामने हो गया आपका, हो गया एक्स, हो गया 15 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, बी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ए, बी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ए, मतलब बी, और यहाँ से यहाँ तक अगर ये 5 है तो ये बी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ए, तो बी को हम कहाँ करेंगे, बी को हम कर देंगे यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो कम से कम 10 तो यहाँ तक होना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, जैसे मान लेते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ तक 10 हो जाएगा, 5 5 10, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि जेड इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी, जेड इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी, देखो अगर यहाँ से ये 20 है तो जेड कहाँ पे आ जाएगा, जेड आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा जेड, है ना। इसका भी लंबाई 10 होगा, क्यों होगा, अगर ये 20 है, अगर यहाँ से तक 10 लिए तो ये तो ऊपर ही हो जाएगा ना, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, एल इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ सी, एल इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ सी, मतलब एल हो जाएगा, देखो अगर ये टोटल कितना लिया गया था, ये टोटल लिया गया था 10 ना, तो ये क्या हो जाएगा, एल इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ सी, मतलब एल हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर ईस्ट ऑफ सी। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है ना। और हाँ, तभी तो 10 या 5 15 हुआ था, है ना। तो ऐसे करके डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको बनाना है ना। अब बात करते आते हैं यहाँ पे, जो पजल मेरा छोटा हुआ है ना, ठीक है, उस पजल को बनाते हैं। देखो, पजल का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है ना, पजल को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है ना। फिर उसके बाद तब करना शुरू करना है, जैसे यहाँ पे क्योंकि पढ़ने में 10 सेकंड आपको एटलीस्ट देना ही देना है, नहीं तो पता चला ना कि लास्ट में सब हौच पौच हो गया, देख रहा था नॉर्थ साउथ कर दिए इन दे। कभी कहा जाता है कि अब आदत रहता है अंदर ही देखता है, और वहाँ पे कर देता है बाहर देख रहा होता है। लास्ट में जो करेक्शन करने से अच्छा है पहले ही एक बार ढंग से पढ़ ले। 6 लोग हैं, ए से लेके एफ तक है, ठीक है भाई, सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ है, ठीक है, फेसिंग द सेंटर, चलो सेंटर को फेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं है।
दे हैव डिफरेंट कलर है, अलग अलग का, येलो ब्लू ऑरेंज ग्रीन सब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटी लेकर के हमेशा बनाते हैं, तो चलिए दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं। 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लोग हो गया ना। यहाँ पे हम दो पार्ट, सब अंदर की तरफ देख रहा है, ये चीज़ आप हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अंदर की तरफ ये वाला आपका देख रहा है, ठीक है। चलिए क्या कहा जा रहा है कि सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स ऑरेंज। देखो अब यहाँ पे कई बच्चा को कंफ्यूज होता है हम कहाँ से पजल को शुरू करें। देखो सिंपल सा बात है, अगर कोई फैक्ट दिया हुआ है डायरेक्ट कि हाँ ये यहीं पे होगा, तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो जिसके बारे में चर्चा ज़्यादा है वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जहाँ ही और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो दो तीन लाइन आगे तक पढ़ लिया करो, बाकी कोई दिक्कत होता ही नहीं है। देखो ना मैं स्टार्टिंग से बात हूँ, जैसे सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स ऑरेंज, तो मान लेते हैं हाँ यहाँ वाला जो बंदा है ना उसको ऑरेंज पसंद है, तो ऑरेंज जी ऑरेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी जो ये है उसको ऑरेंज, वो ऑरेंज है। सी सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब एक दो, सी कहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले केस में भी सी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। द वन हु लाइक्स ब्लू इमीडिएट लेफ्ट, वन हु क्या गया, द वन हु लाइक्स ब्लू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, जिसको पिंक पसंद है उसके ठीक लेफ्ट में क्या है, ब्लू है, ठीक है। अभी कोई अता पता नहीं है। सी इज नाइदर ब्लू और पिंक, सी को ब्लू और पिंक पसंद नहीं है। ए सिट्स अपोजिट वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। और ई जो है इमीडिएट राइट वन हु लाइक्स ऑरेंज। देखो एक लाइन पॉइंट हुआ ना कि ई जो है कहाँ गया, इमीडिएट राइट में जिसको ऑरेंज है पसंद है, मतलब ई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ई के बारे में पता चल गया तब आगे कहा गया था कि ए अपोजिट वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है ना। इसके ठीक अपोजिट कौन है, अपोजिट मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इस वाले केस में भी ए कहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, दोनों साथ साथ चल रहा है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ये देखो द पर्सन हु लाइक्स रेड सेकेंड टू द लेफ्ट हु लाइक्स ग्रीन, अभी कहाँ बैठाएंगे आता पता नहीं है। एफ और ई आर नॉट इमीडिएट नेबर, देखो एफ और ई जो इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब एफ यहाँ पे नहीं होगा, तो एफ कहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे ही होगा। इस वाले केस में भी एफ यहाँ पे ही होगा। डी नाइदर लाइक पिंक और ऑरेंज, देखो अब डी के लिए दो जगह है, यहाँ है यहाँ, लेकिन डी को कह रहा है ऑरेंज पसंद नहीं, इसका मतलब डी यहाँ पे हो गया, डी यहाँ पे मतलब बी यहाँ पे हो गया, इसमें भी डी यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, तो दोनों साथ साथ चल रहा है। अब हमको नहीं लगता ही कटेगा, है ना। अब आगे अब बात जो आ गया देखो, अब कहाँ गया ये वाला एक जो लाइन था, द वन हु लाइक्स ब्लू इमीडिएट लेफ्ट पिंक, देखो मतलब ब्लू जो है ना पिंक के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो उसके लिए हमको दो जगह साथ में चाहिए। अच्छा यहाँ पे अगर हम ब्लू जो अगर पिंक रखते तो यहाँ पे ब्लू होगा, लेकिन ये ऑलरेडी बोला गया ना कि सी को ना ब्लू और पिंक पसंद नहीं है, मतलब ब्लू और पिंक यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो जब भी होगा यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे भी तो हो सकता है, ये वाला जगह तो खाली है ना। अब देखते हैं यहाँ पे होता है कहाँ पे होता है ना। तो अब यहाँ पे एक लाइन बोला गया है कि डी को पिंक पसंद नहीं है, डी को जो है पिंक पसंद नहीं है। अगर मान लेते हैं ब्लू हम कहाँ, ब्लू इमीडिएट लेफ्ट ये जो दिया हुआ है ना, ब्लू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पिंक, हाँ देखो अगर हम पिंक को यहाँ पे करते हैं, पिंक को ए पे करते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका ब्लू, ठीक है। क्योंकि हम पिंक को डी पे नहीं कर सकते हैं, डी को अगर यहाँ पे अगर पिंक को यहाँ पे करें तो ब्लू यहाँ पे होता है, लेकिन ऑलरेडी बोला क्या है ना कि डी को पिंक पसंद नहीं है, तो ठीक है पिंक इसको पसंद हो गया और डी को ब्लू पसंद हो गया। एक लाइन और यहाँ पे बोला गया था, द वन हु लाइक्स रेड, जिसको पसंद है ना वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रीन, तो वैसा जो जगह तो यहाँ पे तो है नहीं, तो सिंपल सा बात है, द वन हु लेव रेड वाला, तो रेड वाला कहाँ हो जाएगा, रेड वाला इसको पसंद हो जाएगा, ग्रीन इसको हो जाएगा, तभी तो इसको सेकेंड टू द लेफ्ट में है ना, हो गया ना। एक कलर और कौन सा होगी, कलर है वहाँ पे येलो। देखो ये सिंपल सा बात है, बनाने के लिए ये 2 मिनट से ज़्यादा का पजल नहीं है, और 1 मिनट ये आंसर देने में, है ना। तो 3 मिनट से ज़्यादा का ये नहीं है, लेकिन अगर बच्चा चाहेगा ना ढंग से नहीं करेगा ना तो इसको फंसाने 5 मिनट 6 मिनट में बनाएगा, बनने वाला है। लेकिन यही तो बात है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे ही अगर ग्रीन पिंक तो पहले ही बैठाना शुरू कर देता, दो पॉसिबिलिटी और आ जाता। फिर तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना, हमेशा कोशिश ये करना है दो पॉसिबिलिटी लेके चलो, ठीक है। और जहाँ ही और ज़्यादा पॉसिबिलिटी आने का संभावना हो ना, तो दो चार लाइन आगे तक पढ़ लो, एकदम क्लियर रहता ही रहता है।
है ना। ऐसा नहीं कि 30 मार्क हम आगे कैसे जा सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि अपना 30 मार्क दिखाना है। गाइस सेशन पसंद आया ना, जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तब सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बस आप सभी का प्यार तो चाहिए और कुछ नहीं, है ना। और हाँ, मॉक कैसे देते हैं ना, ठीक है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ 2023 में आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो उसका वीडियो आप जा करके फटाफट देखो, हो सकता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर।